सोशल साइट्स पर आंख मूंद कर किया गया विश्वास आपके धन के साथ साथ आपकी जान भी ले सकता है। जुर्म की ये कहानी देखिए और रहे सतर्क हर खतरे से। जून 2019 की सुबह पुणे शहर के पॉश इलाके में स्थित मुड़वा की रहने वाली 40 वर्षीय रेखा घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली थी। उसने घर पर बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही है। 2 दिन में घर लौट आएगी। घर से निकलते समय वो अपने सारे गहने पहने हुई थी। जब वो 25 जून तक नहीं लौटी तो पति धर्मराय ने उसका फोन मिलाया, लेकिन रेखा का फोन स्विच्ड ऑफ मिला। रेखा के 16 वर्षीय बेटे मेहुल ने इस बारे में अपनी मां की सहेलियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें रेखा के शिरडी जाने की कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। उस दिन रेखा गहने पहन कर गई थी, इसलिए उनकी चिंता और भी बढ़ गई। 25 जून की शाम को ही मेहुल अपने 3-4 सगे संबंधियों के साथ थाना पहुंच गया। उसने वहां मौजूद थाना प्रभारी को अपनी मां के लापता होने की जानकारी दी। रेखा शहर के करोड़पति रियल एस्टेट कारोबारी धर्मराय की पत्नी थी। मेहुल की बात सुनकर थाना प्रभारी भी आश्चर्य में पड़ गए कि रेखा आखिर अपनी मर्जी से कहां चली गई। उन्होंने मेहुल को भरोसा दिया कि पुलिस उन्हें अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करेगी। इसके बाद उन्होंने रेखा की गुमशुदगी की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फोटो सहित उसका हुलिया पुणे शहर के सभी पुलिस थानों को भिजवा दिया। इसके अलावा उन्होंने मुखबिरों को भी लगा दिया। थाना प्रभारी ने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई। पुलिस टीम अपने स्तर से रेखा को तलाशने लगी। जांच में पता चला कि रेखा शादी के पहले से ही खुले विचारों वाली थी। वो किसी प्रकार के बंधनों को नहीं मानती थी। घर में उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अभाव केवल एक ये था कि पति का ज्यादा संग नहीं मिल पाता था, क्योंकि पति धर्मराय अपने रियल एस्टेट कारोबार में ज्यादा व्यस्त रहते थे। एक बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था। यही वजह थी कि रेखा ने अपना मन बहलाने के लिए जब सोशल मीडिया का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों में उसके हजारों फॉलोअर्स और सैकड़ों दोस्त बन गए थे। रेखा ने घूमने के लिए एक स्कूटी ले रखी थी, जिससे वह अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने जाया करती थी। वो तरह तरह के पोज में खींचे गए अपने फोटो फेसबुक पर डाल दिया करती थी, जिससे उसे काफी प्रशंसा मिलती थी। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद रेखा के चेहरे पर अक्सर चमक दिखाई देती थी। वो अपनी इस जिंदगी से काफी खुश रहने लगी थी। पुलिस ने रेखा का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो अंतिम लोकेशन पुणे के ही भोसले नगर रेंज हिल इलाके की मिली। पुलिस वहां पहुंच गई और इधर उधर खोजबीन करने लगी। वहां पर एक स्कूटी मिली जो रेखा की ही थी। पुलिस ने स्कूटी की डिक्की खोलकर देखी तो उसमें रेखा का मोबाइल फोन मिला। फोन डिस्चार्ज हो चुका था। जब मोबाइल को चार्ज कर ऑन किया तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर महिला और युवक दोस्तों की लंबी फहरिस्त देख पुलिस टीम हैरान रह गई। रेखा के फोन पर जिस नंबर से आखिरी बार बातचीत हुई थी, पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वह नंबर आनंद निगम का निकला, जो कर्नाटक का रहने वाला था। पुलिस टीम उसके घर पहुंच गई, लेकिन वह घर से फरार मिला। परिवार वालों से पूछताछ करके आखिर पुलिस उसके पास पहुंच ही गई। आनंद निगम को हिरासत में लेकर पुलिस पुणे लौट आई। आनंद निगम से थाने में पूछताछ की जानी थी, इसलिए सूचना पाकर डीसीपी और एसीपी भी थाना मुड़वा पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के सामने थाना प्रभारी ने आनंद निगम से रेखा के बारे में पूछताछ की तो पहले तो वह यही कहता रहा कि रेखा नाम की किसी महिला को नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने जब व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसकी और रेखा की चैटिंग दिखाई तो वह सहम गया। वह चाहकर भी अपना झूठ नहीं छिपा सका। सख्ती से की गई पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि वह रेखा की हत्या कर चुका है। हत्या की बात सुनते ही पुलिस चौंक गई। आनंद से उसकी लाश के बारे में पूछा गया तो उसने बता दिया कि लाश वर्षाघाट के जंगलों में है। हत्या करने के बाद वह उसके सभी गहने और नकदी ले भागा था। पुलिस को किसी भी तरह रेखा की बॉडी बरामद करनी थी। उसे संशय था कि कहीं जंगली जानवरों ने शव को नष्ट न कर दिया हो। इसलिए पुलिस आनंद निगम को लेकर जुलाई 2019 को वर्षा घाट के जंगल में जा पहुंची, लेकिन जंगल में रेखा के केवल अस्थिपंजर और कपड़े मिले। उसका मांस जंगली जानवर नोच कर खा चुके थे। पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस आनंद निगम को लेकर पुणे लौट आई। पूछताछ करने पर आनंद निगम ने रेखा की हत्या की जो कहानी बताई वो इस तरह थी। आनंद की अपनी कहानी। 31 वर्षीय आनंद निगम मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन थी। परिवार की माली स्थिति साधारण थी। जब उसके पिता का निधन हो गया तो घर की जिम्मेदारी आनंद पर आ गई।
वो रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ पुणे आ गया। पुणे में रहते हुए उसकी मां ने एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लिया था। बहन जवान हुई तो उसने भी लव मैरिज कर ली। इसके बाद आनंद ने भी अंतर्जातीय विवाह कर अपना घर बसा लिया। समय गुजरता गया और वो 2 बच्चों का बाप बन गया। अपनी रोजी रोटी के लिए उसने एक पुरानी कार ले ली और लोगों को कार चलाना सिखाने लगा। उसके पास ड्राइविंग सीखने के लिए ज्यादातर महिलाएं आती थीं। व्यवहार कुशल होने के नाते अधिकतर महिलाएं उसके प्रभाव में आ जाती थीं, जो उसकी दोस्त बन जाती थीं। वो उनसे फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग किया करता था, जिसका असर उसके व्यवसाय पर पड़ने लगा था। ये बात जब उसकी पत्नी को मालूम हुई तो उसने उसे आड़े हाथों लिया। विवाद इतना बढ़ा कि उसे अपना कार ड्राइविंग का धंधा बंद करना पड़ा। इसके बाद उसे परिवार चलाने के लिए कोई काम तो करना ही था। उसने अपने जान पहचान वालों और दोस्तों से ब्याज पर पैसे लेकर के रेंज हिल इलाके में एक टी स्टॉल शुरू कर दिया। स्टॉल पूरा दिन खपाने के बाद भी इस काम में कोई खास आमदनी नहीं हो पाती थी। घर का खर्च भी बमुश्किल चलता था। ऐसे में उसे कर्ज उतारना भी मुश्किल हो गया था। नतीजा ये हुआ कि उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते 2 लाख के करीब पहुंच गया। वो इसी चिंता में रहता कि कर्ज कैसे उतारे। आनंद सोशल साइट्स पर एक्टिव रहता था। एक दिन उसने फेसबुक पर रेखा का प्रोफाइल देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसने बिना देर किए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। रेखा ने भी आनंद निगम का फोटो देखते ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। रेखा आनंद निगम से करीब 10 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों की चैटिंग के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। रेखा के पास पैसों की कमी नहीं थी। खर्च करने के लिए उसके पास पैसा ही पैसा था, जबकि कहीं आने जाने के लिए स्कूटी थी। वो आनंद निगम के संपर्क में आकर कुछ इस प्रकार फिसली कि अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं को भी लंघ गई। समय अपनी गति से चल रहा था। रेखा अब पूरी तरह से आनंद निगम पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी थी। आनंद निगम उससे जो भी कहता उसे वो तहे दिल से स्वीकार करती थी। आनंद निगम को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि रेखा पूरी तरह उसकी दीवानी है, तो उसने अपने ऊपर चढ़े कर्जे को उतारने की एक खतरनाक योजना तैयार कर ली। योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन उसने रेखा से कहा, रेखा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर किसी मैगजीन में तुम्हारे फोटो भेजे जाएं तो वे कवर पेज पर छप सकते हैं। ये सुनकर खुश होते हुए रेखा बोली, सच? हाँ, क्या तुमने अपने फोटोजेनिक चेहरे को कभी गौर से नहीं देखा? आनंद बोला, देखो, मैं चाहता हूं कि किसी नेचुरल जगह पर तुम्हारा फोटो शूट करके फोटो मैगजीन वगैरह में भेजे जाएं। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। रेखा बोली, तो ठीक है, तुम कल अपने सारे गहने पहनकर आ जाओ। हम पुणे से कहीं दूर चलेंगे। रेखा उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करती ही थी, इसलिए एक दिन सुबह अपने सारे गहने पहनकर घर से निकली। घर वालों से उसने कह दिया कि वो अपनी सहेलियों के साथ स्कूटी से साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही है। 2 दिन में लौट आएगी। इसके बाद वो स्कूटी लेकर आनंद द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गई। आनंद वहां पहले ही खड़ा था। वहां से आनंद ने रेखा की स्कूटी संभाली और रेखा उसके पीछे चिपक कर बैठ गई। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए कब पुणे से 80 किलोमीटर दूर निकल गए, पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो वो वर्षा घाट के जंगलों में पहुंच गए थे। आनंद निगम को अपनी योजना के अनुसार वो जगह उपयुक्त लगी। उसने स्कूटी एक तरफ खड़ी कर दी। इसके बाद उसने रेखा से फोटो सेशन के लिए तैयार होने को कहा। रेखा खुशी खुशी अपना फोटो सेशन कराने के लिए तैयार हो गई। सड़क से कुछ दूर जंगल में जाकर आनंद अलग-अलग एंगल से उसके फोटो खींचने लगा। फिर आनंद ने रेखा से 1-2 हॉरर फोटो खींचने के लिए अनुरोध किया। हॉरर फोटो सेशन करने के लिए आनंद ने रेखा की सहमति से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। फिर उसके हाथ पैर बांधकर फोटो खिंचवाने को कहा। रेखा उसके कहने के अनुसार करती रही। हाथ पैर बांधने के बाद आनंद ने उसके सारे गहने उतारकर अपने पास रख लिए। इसके बाद उसने साथ छिपा कर लाए गए तेज धारदार चाकू से रेखा का गला रेत दिया। रेखा की एक मार्मिक चीख निकलकर निर्जन जंगल में खो गई। रेखा की हत्या करने के बाद आनंद निगम ने उसका मोबाइल फोन स्कूटी की डिक्की में रख दिया। उसके हैंडबैग से नोटों से भरा पर्स निकाल लिया और स्कूटी लेकर पुणे की तरफ लौट पड़ा था। वर्षा घाट से कुछ दूर आनंद ने पर्स से सारे पैसे निकालने के बाद उसे भी फेंक दिया। उसने रेखा की स्कूटी अपने 30 ताल के पीछे खड़ी कर चाकू 30 ताल के अंदर छिपा दिया। फिर वो निश्चिंत होकर अपने घर चला गया।
2 दिन निकल जाने के बाद रेखा के लूटे गए गहनों में से 7 तोले सोने के गहनों को वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपाकर रख आया। बाकी बचे गहनों को ज्वेलर्स के यहाँ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। इतना करने के बाद वह पुणे शहर को छोड़कर कर्नाटक में अपने गांव निकल गया। आनंद निगम से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और रेखा के गहने बरामद कर लिए। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुणे की यरवडा जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसी पुलिस क्राइम और सत्य घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।